गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर। आज की ये मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आप सबके लिए अनुपात समानुपात से राशि के बंटवारा के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि बड़ी से बड़ी रकम को अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटना हो तो किस तरह से बांटी जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग जो इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने सारे प्रश्न मैं आज के लिए लाया हूं उस सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अर्थात पिछले कुछ वर्षों में जो परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षा में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, तो उस सभी या बैंकिंग कहिए, उस सभी प्रकार की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को आज आपके लिए बीच में लेकर उपस्थित हूँ। देखिएगा एक एक करके सही प्रश्नों को। जो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिख रहा होगा कि 154 रुपया को 7:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा। देखिए ये पहला प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से समझिए, देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड 1 कि भाई मेरा जो प्रश्न है उसमें जो राशि दिया गया है वो 154 रुपया है और जो बांटने की बात किया है वो 7:4 का है। तो हम लोग करते क्या है, जो पहला भाग है उसको मान लेते हैं 7x। क्या कि आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अनुपात जो होते हैं वो रेशियो वैल्यू है, उसको संख्यात्मक मान के लिए उसमें हम लोग x लगा देते हैं और जो सेकेंड भाग है उसका जो मान हुआ वो हो गया 4x। अब देखिए प्रश्न से अगर आप समझेंगे कि दोनों भाग मिला करके कितना पूरेगा भाई 154, यानी देखिएगा 7x प्लस कर दीजिए 4x कर दीजिए इक्वल हो जाएगा 154। अब x देखिए 11x हो जाएगा जोड़ने पे इक्वल 154 आप लिखिएगा। और अगर x के मान निकालते हैं तो 154 बटा कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। 11 में 11 4 44 बचेगा, 11 चौक 44 14 आ गया। x के मान का आ गया 14 आ गया। तो जो पहला भाग आपका है वो कितना है भाई 7x है। तो 7 गुने आप 14 करेंगे तो 14 सत्ते कितना होता है 98, एक हो गया। और जो सेकेंड भाग है वो आपका कितना है 4x है। तो 4 गुने कितना करेंगे हम लोग 14 करेंगे कितना आएगा 56 आएगा। अब देखिए पूछा क्या है कि छोटे भाग का मान, तो एक भाग देखिए 98, दूसरा 56, दोनों में देखेंगे कि 98 तो बड़ा है और 56 जो है उसे छोटा है, यानी हमसे छोटा भाग पूछा है तो मेरा 56 का हो जाएगा, दैट इज आंसर, यानी उत्तर कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये जो मैं बताया एकदम सिंपल तरीका था, एक्स मान के बना लेना, आप लोग ऐसे बनाइए, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे इसको मेथड 2 की बात करेंगे भाई। ये विधि अच्छा है। मेथड 2 आप किसी जगह देख लीजिए, इस जगह नहीं बना दे, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर मेथड 2 की हम बात करेंगे तो जो मेरा राशि है वो 154 है और जो बांटा गया है वो 7:4 है। तो अनुपात का हम जो देखेंगे 7 4 11, 11 का जब वैल्यू बताया वो 154 है। बस आप क्या कीजिए एक का मान निकाल दीजिएगा एक इकाई का, 154 बटा आपको कितना हो जाएगा 11। अब आपको देखना कि छोटा भाग है, आप यही विचार कीजिए कि 7 और 4 में जो छोटा भाग है वो 4 है। आपको 4 के मान निकालना है, 154 बटा 11 गुने 4 कर दीजिए,
देखिए 11 से कटेगा ही, 14 बार में कटेगा, 14 गुने 4 कीजिएगा, आपका जो उत्तर होगा वो आपका 56 आ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे बनाइए, सीखिए और फास्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया। एक छोटा सा बात आपको बता दें कि अगर आप पहला सवाल को बना लिए होंगे एक्स मान के या डायरेक्ट करके 11 का वैल्यू ले रख के, तो इसके में आपको देखना है कि आपको जो उचित लगे, लेकिन पहले सीखना है, उसके बाद दूसरी बार इसको आपको फास्ट कर लेने का प्रयास करना है। अब सेकेंड देखिएगा, अगला सवाल सेम सवाल है, अलग नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। इसको देखिएगा, 385 रुपया को 7:4 के अनुपात में बांटना है और आपकी पूछा है बड़े भाग का मान। तो देखिए 7 4 11 हो जाएगा। 11 का जो मान होगा भाई वो कितना हो जाएगा, 385। एक का मान कितना हो जाएगा, 385 बट्टा 11 कीजिएगा, तो आप यहाँ भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 33, 5 55, 11 5 55, 35 हो गया। इसलिए पूछा है बड़ा भाग, तो 7 और 4 में जो बड़ा भाग होगा वो आपको 7 होगा। तो 7 का मान निकाल दीजिए, 7 गुने अब 35 कर दीजिएगा, 7 5 35, 70 21 और 3 24, 245 रुपया। आंसर हो जाएगा किधर भाई, डी हो गया। तो देखिए बहुत ईजी है, आप इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ एक बात और आपको बता दें, जैसे 11 का जब वैल्यू आप 385 लिखते हैं, तो आपको यहाँ भी मन में भी ऐसे कर सकते हैं जी, कै गुना हुआ। अब देखते हैं यहीं से, ये आपको 11 33 और 55 11 55 35 गुना हुआ, तो आप डायरेक्ट 7 के मान निकाल दीजिए, गुने 35 करके, तो 245 आप लिख सकते हैं। मैंने जितना मैक्सिमम हो प्रयास करना चाहिए कि अगर हमको सवाल समझ में आ गया है तो उसको हम सॉर्टेड तरीक़ा से बना लें, ताकि एग्ज़ाम में उसको टाइम बचाने के लिए हम इस विधि का यूज कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये देखिए, राम और श्याम के बीच एक धनराशि है 8:19 के अनुपात में बांटा गया है। श्याम को 247 में मिला है, तो राम को कितना से मिला। देखिए भाई, जो आपको राम है उनका जो रेशियो वैल्यू है वो आपको 8 है, और जो श्याम जी हैं उनका जो रेशियो वैल्यू है उसका मान आपका 19 है। देखिए तुलना करना पड़ता है। सवाल देखिएगा, श्याम को देखिए मिला है कितना भाई, 247, यानी जो श्याम जी का रेशियो वैल्यू 19 है उसका मान है 247। बस आप समझ जाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कै गुना हो जाएगा भाई, तो 19 से कम 19, 5 57, 19 दिया 57, 13 हुआ। तो भाई आप ये जान लीजिए, जब रेशियो में रहेगा, एक का मान पता चल गया कि 19 ना होके ये 13 गुना है, तो 8 ना होके ये भी 13 गुना होगा, यानी 104 होगा। दैट इज क्या हो जाएगा, आंसर डी। समझ गए ना। अगर आप इसको और नॉर्मलाइज करके बनाइएगा तो आप ऐसे बना लीजिए। आप पहले ही देखिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया है, श्याम का। श्याम का अनुपात कितना दिया है, 19। 19 का वैल्यू कितना, 247 हो जाएगा। किसका मान निकालना है, राम का। राम का रेशियो वैल्यू कितना, 8। 8 के मान निकाल दीजिए। तो 19 गुने कितना करना पड़ता था, 13। यहाँ भी कितना गुना कर देंगे, 13, 104 आया। आपको लिखते समय जो सहूलियत लगे आप वैसे लिखिए, लेकिन बनाइए और टाइम बचाइए। अब आइए आगे देखते हैं। ये भी सवाल बहुत सुंदर है, आजकल ऐसा सवाल पूछने लगा है भाई एग्जाम में। हालांकि सबका तरीका है, बहुत जल्दी बिना कलम का ही बनता है, लेकिन अभी प्रयास कीजिए कि आप मिलजुल के बनाइए। जैसे मान लीजिए धनराशि 368 रुपया है, 1:5:8:9 में बांटना है। तो आप देखिए इसमें
जिसमें जो अनुपातिक मान होगा, रेशियो वैल्यू होगा, उसका गुणज ही आपको संख्यात्मक मान में मिलेगा। तो हम यही देखें अंतिम 9 है, तो हमको ये बात पता चला कि जो अंतिम मान होगा वो 9 से जरूर कटेगा, क्योंकि रेशियो वैल्यू जब आपका 9 है तो जो संख्यात्मक मान होगा वो जैसे भी गुना कीजिएगा वो 9 से कटेगा। तो 5 4 9 1 10, देखिए 9 से नहीं कटा। 4 3 7 1 8, 9 से नहीं कटा। 4 4 8 1 9, 9 से कटेगा। 4 3 7 1 8, 9 से नहीं कटा, यानी उत्तर आपका सी हो गया, बिना पेन का, खाली समझ करके कि 9 से कटने वाला ही होगा। लेकिन अगर आप चाहिएगा इसको बनाने के लिए तो आप क्या करते, देखिए ए सब अनुपात को जोड़ दीजिए। 1 और 5 6 और 8 14, 14 9 23 हुआ। अब 23 का जो वैल्यू है वो आपको 368 दिया है। बस आप या तो डायरेक्ट 23 को पहाड़ा पढ़ दीजिए या आप 1 के मान निकाल दीजिए, आपको जो अच्छा लगे। इसे मान लीजिए कि हमको 1 के मान निकालना है तो निकाल लीजिए। 368/23 हो गया। अब हमको 23 से काटना है, इसको नहीं पता है। तो अगर तत्काल में याद नहीं है तो अकबका नहीं करना चाहिए, वो जितना मैक्सिमम हो और तरीका बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप भाग दे लीजिए भाई। 368 में आप 13 से भाग दीजिएगा। देखिए 13 कम 13 हुआ, 13 दूनी 26, 33, तो 2 बार चला गया, नहीं सॉरी 23 है, छोटू सॉरी 23 है, रुकिएगा भाई 23 है ना, 23 है, 13 नहीं है। 23 से भागा दीजिएगा तो 23 से कम 23 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 बचेगा, 1 या 8। अब विचार कीजिए कि अगर अंतिम में 8 है तो 8 आने के लिए कैसे भाग देना होगा, 76 18, यानी अब 6 बार देखिए, 76 18 की 8 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13, कट गया आराम से, यानी भागा कितना बार गया, 16 बार गया। तो 23 से देखिए कटेगा 16 बार में कट गया, 1 के मान 16 आ गया। आपको जिसका मान निकालना देखिए, तो पहला भाग देखिए क्या है बाबू, खुद 1 है, तो इसको 16 के मान निकालिएगा तो ये आपको पहला भाग का 16 हो जाएगा। दूसरा देखिए 5 है, 5 के मान निकालिएगा तो गुने 16 कीजिएगा तो 16 25 80 हो जाएगा। थर्ड देखिए 8 है, तो 8 से गुना कीजिएगा, 16 से कीजिएगा ना, तो 16 8 28 से 128 हो जाएगा। और थर्ड जो है वो 9 है, गुने 16 कीजिएगा तो 16वां 44 से। आप चारों भाग को मिला लीजिए, जिसमें मिलेगा वो दैट इज आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं और इसे लिख के भी तरीका से भी बना लेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आप शॉर्ट तभी बनाइए जब आपको तरीका से बनाने आता हो। चलिए आगे देखिएगा, ये सवाल देखिए, सेम सवाल हो गया, सेम सवाल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको अगर हम बनाने के प्रयास करें बिना कलम का, मैंने ऐसी सोच के भाग विधि से, देखिए तो अंतिम अगर 8 है तो 8 से कट, अंतिम जो पार्ट होगा वो 8 से कटना चाहिए। देखिए ए नहीं कटा, ए नहीं कटा, लेकिन आपकी 2 को कट गया, ठीक है। तो अगर 2 को कट गया तो हम जो इधर से सेकेंड पार्ट है 6, उसे जांच कर लेंगे इधर से भाई। तो देखिए 31 6 से नहीं कट रहा है, इसमें देखेंगे 30 6 35, ये देखिए सी 30 कट गया, लेकिन आपका ई नहीं कटा, यानी उत्तर आपका इसका सी हो गया। तो आप ऐसे बना लीजिए, और आप मेथड से बनाने के लिए पूरा कंप्लीट जोड़ करके आप घर बैठ के आराम से बना के मिलाइए कि आपका उत्तर सी आया कि नहीं। हमने क्या किया कि डिवीजन रूल लगा करके, यानी इसको मल्टीपल रूल कहते हैं, कि अगर अनुपात में है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह उससे जरूर कटेगा। तो अंतिम देखिए पार्ट 8 से कटता, तो 40 40 2 को कटने वाला मिला, नहीं क्लियर कर पाए तो सेकेंड 6 देखिए, तो यही दोनों को चेक करेंगे कि 6 से कटना हो, देखिए 30 कट गया, 29 नहीं कटेगा, यानी सी मेरा उत्तर हो गया। समझ गए, बहुत इजी है। आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा अगर अनुपात सीधा नहीं दिया हो तो अनुपात को सेट कर लीजिएगा, बन जाएगा। देखिए ए बी और सी के बीच 1380 रुपया को बांटा गया है। ए को सी से 5 गुना और बी से 3 गुना मिला, अधिक मिला। तो देखिए ए को सी से, यानी ए और सी के बीच पहली तुलना सेट कीजिएगा, तो कितना मिला भाई, सी से 5 गुना,
जहाँ भी 5 गुना 10 गुना 8 गुना कहेगा तो आप एक काम करेंगे बहुत नॉर्मल तरीका से कि जिससे कहेगा उसको आप 1 मान लीजिएगा, सी को 1 मान लीजिए और ए को 5 गुना है, ए को 5 मान लेंगे, 5:1 हो गया। अब ये देखिए फिर बोला और का मतलब होता है कि ए को ही तुलना किया बी से, तो ए अनुपात बी सेट कीजिएगा तो क्या बोला बी से तुगना है, तो बी अगर 1 है तो ए यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस आप इस बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों में ए राशि कॉमन हो गया। तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि पहला पद में ए 5 है और बी कितना है 3 है, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब ए राशि बराबर है, ए इधर ए वैल्यू बराबर है तो उसका राशि भी बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते इसको गुना कर देंगे 3 से और इसको गुना कर देंगे कितना से, हम लोग 5 से कर देंगे, हो गया। इसलिए देखिएगा ए अनुपात सी जब आपको मिल गया 5 दिया 15:3 और ए अनुपात बी जो निकलेगा वो 15:5 हो गया। अब दोनों में देखिए ए एस कॉमन है तो 15 आपको आ गया। इसलिए अब साफ लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए। ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू देखिए नीचे 5 मिलेगा और सी का वैल्यू कितना है 3 है, हो गया। अब आपको सेट करने सिखा दिया गया, आराम से काट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग करना क्या चाहिए एकदम नॉर्मल तरीका से कि 15, 5, 20, 3, 23, 23 का जो वैल्यू है 23 का वैल्यू कितना दे दिया है 1380 रुपया दिया है। अब बताइए कि कै गुना हो गया, तो 23 छक्का यानी 6 1 0 बच गया, अगला 60 गुना हो गया। बस तो ये जो ए का मान है वो आपको दिया है 15, इसको गुना करना पड़ेगा 60 से, तो 15 छक्का 90 अब एगो 0 970 हो गया। बी के मान जो निकला होगा वो अनुपात 5 में है, गुने 60 कीजिएगा, 60 बचे आपको 300 आ जाएगा। और जो सी का मान है वो देखिए 3 है, आपको 60 कीजिएगा और हम गुना कर देंगे 180 हो जाएगा। अब तीनों मिलाइएगा 900 300 180, उत्तर देखिए आपका सी हो गया। एकदम नॉर्मल है, बन जाएगा भाई। आगे देखिए अगर आपको बता दें कोई कितनाऊ राशि हो, अगर आप अनुपात को सेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करना बहुत ईजी है। अब देखिए ना 33,630 रुपया है, इसको बांटने के लिए क्या बोला है, ए की राशि मैंने ए अनुपात बी बोला है कितना भाई 3:7 दिया है। अब बी और सी दिया है, बी अनुपात सी दिया कितना 6:5 दिया। तो आप ये बताइए कि दोनों में कॉमन क्या है बी, तो दोनों जो बी कॉमन है तो बी जहाँ पर भी होगा, इस देखिए आपका बी देखिए 7 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए बाबू, क्योंकि जब बी कॉमन है तो बी का मान भी बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर दे रहे हैं 6 से और इसको गुना कर देंगे हम लोग कैसे 7 से, हो जाएगा। अब देखिए जब हमने ऐसा किया तो हमको ए अनुपात बी अब नया मिल गया 76 18 6 7 42, और बी अनुपात जब सी किए हम लोग तो मिल गया 7 6 42 और 7 5 35 हो गया। इसलिए अगर ए अनुपात बी अनुपात सी सेट करेंगे तो ए का मान देखिए 18 है, बी देखिए दोनों में है शामिल तो 42 है, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बस अब हम इतना आपको अब अनुपात सेट कर दिए हैं, और जब अनुपात आपको हम सेट कर दिए तो उम्मीद हमको है कि आप बंटवारा भी कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगा, समझ आएंगे। तो बी
का धान पूछा है तो बी का जो धान होगा वो 42 से जरूर कटेगा भाई, याद रखिएगा। कहाँ से कटेगा? 42 से कटना है। तो उसको इसे काट लीजिए या टोटल तीनों को जोड़ लीजिए और बी का मान निकाल दीजिए। जो इच्छा है, जो मर्जी लगे आप इसको बनाइए, घर बैठे कैलकुलेशन करके बना करके मैसेज कीजिए। चलिए इसको HW लिख लीजिए, आगे देखिएगा। यहाँ भी आपको देखिए सेम सवाल है, बहुत इजी है, थोड़ा समझिएगा। आपकी जो अनुपात दिया है A अनुपात B अनुपात C जो दिया है वो क्या दिया है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया है। आप क्या करेंगे इसको? देखिए आपको बताए होंगे हम लोग कि कभी भी अनुपात को हम लोग जो भिन्न के रूप में रहता है उसको पूर्णांक के रूप में बदल लेना चाहिए। और एक ही तरीका मेरे पास इसका है कि आप लघुत्तम लीजिए, यानी सब में बराबर अंकों से गुना कर दीजिए। 2, 3, 4 का जो लघुत्तम होगा वो 12 होगा। अब देखिए 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, ये आपका अनुपात सेट हो गया। अब विचार कीजिए कि तीनों का वैल्यू नहीं दिया है। देखिए बी जितना पाता है ए उससे 400 अधिक पाता है, तो बी कितना मिला उसको? 4 मिला। ए कितना मिला? 6 मिला उसको। यानी बी से ए कितना ज़्यादा लिया? 2 ज़्यादा लिया। तो 2 का वैल्यू कितना कीजिएगा? अनुपात में 2, लेकिन मान कितना है? न्यूमेरिकल वैल्यू 400। कै गुना हो गया? 200 गुना हो गया। और जब 200 गुना हो गया भाई तो किसका मान पूछा है? संपूर्ण पूछा है। तो 6, 4, 10 और 3, 13। 13 के मान आपको निकाल देना है। गुना कितना करना होगा? 200 से। कितना हो जाएगा? 2600। ये क्या हुआ? दैट इज आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आराम से बना लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अनुपात सेट हुआ तहाँ फिर सोचना क्या है, एकदम ईजी हो गया, तुरंत तुरंत बन जाएगा। आप देखिए एक पिता 2345 की राशि को अपने 3 पुत्रों में इस बार बांटता है कि सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है। जितना भी राशि है उसका 5वां हिस्सा जो है अपने बड़े पुत्र को दे देता है। यानी ध्यान रखिएगा 1/5 अपने पुत्र को दिया है, तो जो राशि का बचेगा और लोगों के लिए वो बच जाएगा 4/5। सर कैसे दिखे सर जी? 1/5 कहने का मतलब हुआ कि 5 में से 1 बड़का को दे दिया है, तो बचा कितना है? 4। कितना है? 5 में। आइए अन्य दोनों पुत्रों को दिया है 3/4 में, तो तीसरा पुत्र का जो अनुपात है वो कितना है? 4 है। तो 4 है कितना में? टोटल कितना है? 4, 3, 7 में। ठीक है। और पैसा है कितना? था कितना? 2345। बस इसको सेट करने आप लोग को आना चाहिए, बन जाएगा। अब काट लीजिए 5 से। 5 चौका 20, 3, 4, 34, 5 छक 30, 4 5 9 45। 7 से काटिए। 7 छक 42, 4 49, 7 49। यानी देखिए 4 चौका 16, 16 गुने 67 कर दीजिए। आपको गुना करने बढ़िया से आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो आराम से गुना कीजिएगा। देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि 7 छक 42 देखिए आप लोग लिख के गुना कर दिए। अगर तनिक भी दिक्कत लगे, नहीं पढ़ना याद हो तो कोई बात नहीं है। 7 छक 42, 7 4 11, 6 छक 36 और 6 कम 6 3 9। इसको जोड़िएगा तो कितना पाएगा? 2 की 2, 6 1 7, 9 1 10, 1072 रुपया। ई का आपका हो गया, दैट इज आंसर। बहुत ईजी है। किधर गया? डी। तो आराम से बनाइए, कहीं अब कहानी है। अब आइए ये देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है। आप इसको बना लीजिए और ये सवाल आपका अंतिम होगा। इधर आप आराम से इसको पूरा कंप्लीट कीजिए और राशि का बंटवारा का जितना भी प्रश्न है उसको आप ढंग से पूरा कर लीजिए।
एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखता है, यानी 1/3 भाग अपनी पत्नी को रख दिया टोटल संपत्ति का, तो और के बीच में बांटेगा वो कितना बचेगा। देखिए 1/3, इसका मतलब है कि टोटल संपत्ति 3 है, उसमें 1 रख दिया पत्नी के लिए, तो बचा कितना 2/3। 3 पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 में बांट दिया। पहले पुत्र को कितना मिला है 48,000 रुपये मिला। तो पिता के पास कुल जो संपत्ति था वो कितना था ये आपसे पूछा है। देखिए तो 2/3 हुआ, यहाँ हम गुना कर देंगे। पहला पुत्र को कितना मिला है 2 मिला है, कितना में 2 3 5, टोटल शेयर कितना था अनुपातिक जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 5 आपका 10 हो गया। ठीक है, और जो ऐसा किया गया तो उसको मिला संपत्ति कितना मिला बेटा दिया कितना 48,000 आया था। बस आप इसका मान निकाल दीजिएगा, टोटल एकदम आराम से आ जाएगा। ये देखिए हो गया। अब इसको आप अपने तरीका से हल कर लीजिए, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। कि इसका जो वैल्यू मैंने हिस्सा दिया है बेटा अपने पहले पुत्र को, वो क्या दिया 2/3 उसके पास बचा था, उसमें से कितना दिया 2/10 दिया, और उसका मान कितना आया 48,000 आ गया भाई। अब देखिए 2 बचे 10, आप काट दीजिए आराम से, 2 से यहाँ काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। अब देखिए ऊपरे बच गया 1 कम 1 बच गया, और इससे मान हो गया कितना 1 का मान 3 × 5 × 24,000। अब इसका जो वैल्यू आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए तो 5 दिया 15, 4 60, 30 और 6 36, अब कितना 0 3 0, दैट इज आंसर। चलिए आप लोग कंप्लीट प्रश्नों को देखें, और इस तरह से आपको जो भी राशि मिलेगी केवल अनुपात को देख करके, अनुपात को समझ करके जो किस रेशो में बांटा है आप बंटवारा करने सीखिए। और इससे संबंधित और जो प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे, मैं सिलेक्टेड करके आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, बने रहिए, बहुत जल्द आपको अगले वीडियो मिलने जा रहा है। एक एक करके सब कमांड कीजिए, टॉपिक पूरा कीजिए, आपको सफलता मिले। धन्यवाद।